Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रहा है प्रभु? Can you hear यस me? प्रभु, हरे कृष्ण। So प्रभु, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। आपने बहुत अच्छा इसको इतना एनालाइज करके आपने इसको प्रेजेंट किया। दैट प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, कहाँ से आता है, कैसे इसे बचना है। तो इट वाज सो वंडरफुल प्रभु, वेरी नाइस। मतलब आपने ऐसा पॉइंट्स ऐड करने के लिए कुछ जगह ही नहीं छोड़ा हम लोगों के लिए। हरे इट वाज कृष्णा। so wonderful. वेरी वेरी नाइसली प्रेजेंटेड प्रभु। आई थिंक ये टॉपिक ही ऐसा, जैसे कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि दिस रिक्वायर्स लॉट ऑफ अटेंशन, क्योंकि नहीं तो हम लोग ऐसा भटक जाएंगे कि हमको पता भी नहीं चलेगा। और वन ऑफ द बोलते ना, सबसे बड़ा शत्रु है हमारा, तो वी टू बी वेरी वेरी केयरफुल। खाली कुछ एक का पॉइंट मैं जस्ट वांटेड टू ऐड दैट कि जैसे लस्ट जो है वो मतलब बहुत भयानक है, लेकिन देयर आर टाइप्स ऑफ ब्रह्मचारी अलग अलग। तो एक होते हैं नैष्टिक ब्रह्मचारी, जैसे शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के और नारद मुनि जी थे। तो दे वर सो ग्रेट कि नैष्टिक ब्रह्मचारी के बारे में कहा जाता है कि इवन इन ड्रीम्स दे नेवर इजैकुलेटेड। मतलब दे आर सो पावरफुल, का मतलब इतना कंट्रोल है अपने आप पे। मतलब कभी स्वप्न में भी उन्होंने, मतलब ऐसा तो जाने दो। तो और इसका मतलब एक मतलब ये भी निकाल सकते हैं कि मतलब उनके कभी मतलब मन में विचार ही नहीं आता ये सब चीजों का। एंड दे आर सो पावरफुल कि मतलब स्पिरिचुअली इतने दे आर एंगेज कि ऐसा सब कभी चीज उनका मतलब ध्यान में नहीं आते। तो ऐसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी कोई सोच सकता है कि अरे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बट वी सी जैसे अपने भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज थे, श्री गोपाल जी के गुरु, ही वाज वन ऑफ दैट। तो ये कोई ऐसा सत्य की या पुराणों की बात नहीं है, दिस इज मॉडर्न डे स्टोरी। तो दैट इज पॉसिबल। बस वही है कि अपना फोकस उसमें होना चाहिए। प्लस जो लस्ट में एंगेज होता है, जस्ट वांटेड टू ऐड कि जो लस्ट में एंगेज होता है तो इज वेरी लस्टी, उसके बहुत सारे दुर्गुण हैं उसके, तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। उसका बॉडी वीक रहता है, उसका उसका माइंड वीक रहता है, वो स्पिरिचुअल पाथ कभी फॉलो नहीं कर सकता, उसको भक्ति के बारे में इंटरेस्ट नहीं होता, उसको कुछ लोका बोले है तो ही कैनॉट रिमेम्बर दैट। तो उसका मेमोरी काफी लो होता है। वन हु इज हैविंग टू मच सेक्स, ही कैनॉट रिमेम्बर द श्लोकास, मतलब ही कैनॉट मेमोराइज, उसका मेमोरी पावर बहुत लो होता है। तो इवन स्पिरिचुअली अगर हम लोग देखें तो इट इज डेट्रीमेंटल, हम लोग के लिए बहुत खतरनाक है। तो इसको जितना दूर रखें उतना अच्छा है। फिर जो आपने एक जो पॉइंट बोला कि लस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, इट वाज वेरी नाइस कि भगवान की जो भुएं हैं, आईब्रोज, उसके ऊपर फोकस करना है। तो दैट वाज वन वंडरफुल पॉइंट। जब भी हम लोग बेटी से दर्शन करें तो हम लोग अगर आईब्रोज पे, उनके आईब्रोज पे दर्शन करते हैं, वी फील कि वी आर वेरी लेस। एंड आप लोगों को पता नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है। तो क्योंकि ये सब जो चीजें हैं, इट्स नॉट एन इजी थिंग, वी नीड टू कंट्रोल दैट। तो हमेशा हम लोग को भगवान की आईब्रोज पे फोकस करना चाहिए, तो ही हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि आर्टिफिशियली अगर हम लोग कंट्रोल करने जाएंगे तो इट विल नॉट हैपन। जैसे हम लोग देखते हैं विश्वामित्र मुनि, वो मतलब तपस्वी थे, उनका भगवान पे फोकस नहीं था, और इसीलिए
जब मेनका का पायल की छनकार सुनी तो इमीडिएटली फिसल गए वो। एंड लेटर ऑन ही लेमेंटेड, तो खुद बोलते हैं अरे ये क्या हो गया करके, जैसे आपने कहा कि आफ्टर दैट पीपल लेमेंट। और एक मुनि थे जो सौप्रिय मेरे को मुनि, याद नहीं आ हाँ सौप्रिय मुनि। नहीं सौबर मुनि तो है, और एक है ओह, जिनका उल्लेख आता है। वो जब एक मेनका उनको फॉल डाउन कराने के लिए आती है तो ही स्पेंड्स अर्जुन। ऑलमोस्ट नहीं ही स्पेंड्स ऑलमोस्ट कुछ उनको, मतलब वो बोलती है कि वो मतलब मुनि बोलते हैं लेट्स हैव सेक्स, तो बोलती है नहीं जरा आप थोड़ा सा रुक जाओ मैं अभी आता हूँ। तो ऐसा कुछ बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि अरे मतलब थोड़ा सा रुक जाने में क्या है। तो वो उसको याद दिलाती है प्रभु आपको आके यहाँ पे कम से कम 800-900 साल हो गया है एंड सिंस दैट वी आर डूइंग दिस। तब उसको रियलाइज होता है, बोलते क्या, एंड ही गेट्स शॉक्ड। तो फिर उसको रियलाइज होता है, फिर वो बहुत गुस्सा होता है कि तूने मेरा मतलब पूरा स्पिरिचुअल लाइफ का सत्यानाश कर दिया। वो उसको कर्ज करता है, तो उसे क्षमा मांगती है कि प्रभु आपका इतना सेवा किया और उसके बदले आप मुझे कुछ वरदान देने के बदले आप कर्ज दे रहे हैं। श्राप दे रहे। तो फिर he retracts that, वो बोलता ठीक है चलो है, उसका बोलता कर्ज तो दे दिया उसको मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन इसका सोल्यूशन ये होगा। मेरे को वो याद नहीं आ रहा किसी एकादशी में है या कहीं पे है वो स्टोरी। तो दैट इज वन थिंग वी कैन सी के वो भी लेमेंट करते हैं मतलब। या और इसमें कैसा टाइम मतलब जो है मतलब इट्स सो डिस्गस्टिंग थिंग। डिस्गस्टिंग। और जैसे अपने माधवेंद्र पुरी भी बोलते हैं कि जो भगवत गीता एक श्लोक में परपट में प्रभुपाद मेंशन करते हैं कि मतलब जब भी नारी संगम की बात मेरे मतलब कभी विचार भी आता है तो आई स्पिट ऑन दैट थॉट। आई स्पिट ऑन दैट थॉट। तो इतना मतलब तो yeah, there were so many points, but because of the time I had to ओके फाइन प्रभु, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि अगर हम लोग बात करने जाए तो आई थिंक हम लोग और 1 घंटा आराम से निकाल सकते हैं। बट यू fully did justice to that work. It's very nice. तो just कुछ पॉइंट याद आ गया तो आई थॉट आई विल जस्ट शेयर। और एक श्लोक का बहुत इम्पोर्टेंट है विच वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर। वो बोलते हैं कि इंद्रिया जो है हमारी बहुत भयंकर है, बहुत खतरनाक है, जैसे आपने बोला कि सांप के समान है। तो एक श्लोक है भागवतम का 9th कैंटो में, मात्रा शस्त्रा दुहित्रा वा विविक्ता सनो भवेत् बलवान इंद्रियो ग्रामुन विद्वान सपी कर्तव्य। मतलब अकेले में हमें अपने माता के साथ या सिस्टर के साथ भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि विद्वान सपी कर्तव्य मतलब विद्वान से विद्वान जो व्यक्ति है उसको भी आकर्षित करती है। तो इट इज वेरी डेंजरस। ये सब हम लोग इसीलिए चर्चा करते हैं ताकि जो है हम लोग समझे कि कितना डेंजरस है और कितना केयरफुल रहना है हम लोगों को। तो ऑल वी नीड टू फोकस इज दिस इज वेरी डेट्रीमेंटल, स्पेशली अपने स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। हमारा स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो बिल्कुल सत्यानाश कर देता है वो। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल। सो जो थैंक यू वेरी मच प्रभु, थैंक यू फॉर एडिंग ऑल दिस पॉइंट्स whatever you have given. It was so wonderful. Hare Krishna. I'm sure there will be a lot of devotees who wanted to add, so I will throw them. If they have some question, they can pick up or some comments to add. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु, दंड प्रणाम। बहुत ही सुंदर। एंड इवन अभी जो प्रभु जी ने भी वो ऐड किया। फिर अगर देखेंगे बिल्वा मंगल ठाकुर भी फाइनली उन्होंने अपना आंखों को पियर्स किया, बिकॉज वो बोले ये मेरा आंख जो है सबसे बड़ा मेरा शत्रु है। सो प्रभु और एक जस्ट आपने जब माइंड का स्पेस बोला ना, सो वो बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। एक दूसरे को पिलाते हो। तो एक बार दामोदर देश में भी अभी पता नहीं चालू है, जन्माष्टमी था एंड 10:30 सब लोगों ने फास्ट ब्रेक किया। कहा कि अरे लॉर्ड तो ऑलरेडी इंडिया में प्रकट हो चुके एंड दैट इज व्हाट जन्माष्टमी इज। लॉर्ड इज ऑलरेडी मैनिफेस्टेड। मतलब खाली दुबई में का टाइम का डिफरेंस है खाली। सो हम लोग 12 बजे तक रुके नहीं। माइंड को स्पेस देके हमने कंक्लूड किया लॉर्ड इंडिया में ऑलरेडी प्रकट हो चुके 10:30।
एंड एवरीबॉडी ब्रोक द फास्ट। तो आपने जो कहा था माइंड को स्पेस एंड सबने बोला हाँ लॉजिक सही है। जन्माष्टमी मतलब लॉर्ड अपीयरेंस एंड ही हैज ऑलरेडी अपीयर्ड इन इंडिया। दुबई में थोड़ी और सेपरेटली अपीयर होंगे। वी ऑल ब्रोक फास्ट, मतलब एक्चुअली वो निर्जल हो नहीं रहा था एंड माइंड ने हमको समझाया टेंशन मत लो, लॉर्ड 10:30 बज चुके हैं इंडिया में 12 बज चुके हैं, लॉर्ड अपीयर हो चुके हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दो प्लेट प्रभु जी, बहुत बढ़िया हरे क्लास। कृष्णा। हरे कृष्णा। कल आपने माता जी के लेक्चर के बाद बोला कि माता जी ने सब पॉइंट्स आपके उठा लिए, अभी आपको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन आपने तो ज्ञान का भंडार ही खोल दिया प्रभु जी। हरे बहुत कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। बहुत अच्छा क्लास था। और बहुत एक्चुअली हम लोग जो काम की बात करते हैं, वो काम इज नॉट जस्ट लस्ट इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल नो नो, डिजायर्स। हाँ, वो काम आप मतलब वो सभी है, सभी एवरी डिजायर जो जिसका yes, कंट्रोल नहीं है, आउट ऑफ बाउंड से, वो सब काम है। तो उसके लिए काम, क्रोध और लोभ को नरक के द्वार बताए गए कि वो इतने भयंकर है कि उसके लिए आदमी कुछ भी कर सकते हैं। ही विल गो टू एनी एक्सटेंट। इसके थैंक लिए यू बोला प्रभु। ना कि भाई इसके लिए कहा गया है कि काम मतलब जो है काम, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो ओनली द लस्टी डिजायर्स और द टॉपिक वाज लस्टी डिजायर्स, बट काम का एक्चुअली इलैबोरेटेड मीनिंग ये है कि इच्छाएं, आपकी कामनाएं। तो कामनाएं कभी भी काम नहीं आती हैं, काम न आए। बराबर है। और ये मतलब ओवरबोर्ड है, अनकंट्रोल्ड डिजायर है। नॉर्मल जो डिजायर रहता है इज डिफरेंट, दिस इज अनकंट्रोल्ड डिजायर। और जो भौतिक के मतलब भौतिक लेवल के शास्त्रों के इसमें भी नहीं आती है, इस टाइप के बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ शास्त्र, वो जो है फिर उनको हम लोग बोल सकते हैं दीज आर लस्टी डिजायर्स, मतलब डिजायर, सॉरी। हम लोग जो खाना खाते हैं, भले वो प्रसाद ना हो, कोई आदमी घर पे खाना खाते हैं तो वो डिजायर हम लोग बोल सकते हैं वो प्रसाद नहीं खाता है, बट दैट कैन नॉट बी लस्टी डिजायर। वो जस्ट खाना खा रहा है, भूख लगी है, वो खाना खा रहा है। बट किलिंग दिस थिंग एंड देन एब्सोल्युटली जो शास्त्र के खिलाफ अगर कोई खाना खाता रहेगा और खाने के लिए ये करता रहेगा, प्रयत्न करता रहेगा, तो देन दैट कैन बी कंसीडर्ड एज एक्चुअली काम, और वो डेंजरस है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया क्लास था। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। या जो प्रभु ने जो भी स्टेटमेंट बोला है तो वेरी नाइस, बट आई वांट टू रेक्टिफाई दैट। जैसे प्रभु ने भी ऑलरेडी कोट किया था चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत क्लियरली स्पेसिफाई, अगर हम अपने आत्मेंद्रिय के लिए हम लोग अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं, कुछ भी हो, एंड दैट इज लव। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारी बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरी प्रेम नाम। तो अगर वो कृष्णा के सेटिस्फेक्शन तो फिर कुछ भी हो, तो दैट बिकम्स लव। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लव बाय आचार्य ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज। हरे कृष्णा। Okay प्रभु जी, thank you for adding to my knowledge. Thank you प्रभु जी। हरे कृष्णा। So anything which is not related to Krishna is lust. Yes, sir. We have desire for our sense gratification. अरे मेरे ये होना चाहिए, तो माइल्ड भी रहेगा तो भी, इवन इफ इट इज माइल्ड प्रभु जी। या काम मतलब जैसे प्रभु बोलता है कामना है अपनी जो कामनाएं हैं वो। तो इफ दैट कामना और आवर डिजायर इज नॉट टू सेटिस्फाई कृष्णा, इट इज फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। इवन जैसे इफ यू गो इन डिटेल, अगर कोई भगवान की सेवा भी कर रहा है, जैसे कीर्तन कर रहा है, बट ही इज डूइंग फॉर हिज सेल्फ ग्रेटिफिकेशन कि अब मैं कीर्तन करूं तो मेरा नाम हो, मैं अच्छा मृदंग बजाऊं तो मेरा नाम हो, इवन दैट बिकम्स लव। भले वो मतलब दिख रहा है भक्ति, एक्सटर्नली कोई सोचेगा अरे वाह क्या कीर्तन कर रहा है, अरे वाह क्या मृदंग बजा रहा है, बट उसका डिजायर क्या है, मेरा नाम होना चाहिए, आई शुड बी ग्लोरिफाइड, सो दैट बिकम्स लव। ओके, तो प्रभु जी मतलब ये बहुत ही डेंजरस है,
यस, वेरी सटल एंड वेरी डेंजरस। इसीलिए हम लोग इतना निकल नहीं पाते ना, उसमें फंस जाते हैं हम लोग। वेरी वेरी सटल। तो कोई प्रभु जी भगवान के बारे में and प्रवचन देता रहेगा और उसके मन में आता रहेगा कि मेरे प्रवचन से सब लोग खुश हो और मेरे लिए ताली बजाए, तो वो भी लस्ट हो जाएगा। इवन इफ of ही इज course, टॉकिंग अबाउट कृष्णा। of course, एज पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज, कुछ of भी course. मेरे सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए है, अगर है, दैट इज लस्ट। लस्ट मींस नॉट ओनली सेक्सुअल डिजायर, एनीथिंग हाँ, व्हिच इज फॉर माय सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये सटल है, बहुत सटल है। यानी उसके अंदर जैसे पता है, इट इज नॉट ओनली दैट फ्रॉम दिस बर्थ, इवन जो पहले संस्कार हैं आपके, वो भी जो है वृत्ति बन चुकी है आपकी। दैट ऑल्सो इज कंसिडर्ड एज मतलब वो भी ट्रिगर करती है आपकी मतलब वाहवा के लिए। और वही जो है अगेन इट बिकम्स यू आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई योर ईगो, यू आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई योर मतलब अपनी इच्छा के हिसाब से कार्य करते हो कि भाई मेरा ये नाम हो, मेरा ये, तो मेरा जहां पर भी आता है तो वहां पर जो है दैट्स द एंट्री टुवर्ड्स द लस्ट। ओके ओके प्रभु। एंड प्रभु जस्ट यहाँ पे एक और एक अच्छा बात मैंने सुना था। इवन जैसे अभी किसी ने क्लास दिया, मतलब कभी कभी उसको भी मतलब ओवर पावर करना या फिर उससे ज्यादा कुछ पॉइंट्स बताना, तो वो बोला दिस इज ऑल्सो मतलब लाइक ट्राइंग टू शो आई एम मोर मतलब नॉलेजेबल देन स्पीकर। आई थिंक ये भी आई थिंक रस्ट में भी आया, व्हिच इज वेरी ट्रू, वेरी ट्रू प्रभु। इसमें जो है ना मैंने एक इंसिडेंट सुना था जिसके अंदर वो प्रभु है, वो जब महाराज बैठे थे और उनके शिष्य बैठे थे, एंड महाराज ही आस्क्ड दैट like he was unable to recollect. The Maharaj was probably he was trying to check or what it was, he unable to remember a shloka. So this person, he knew that shloka, but because he did not want to say that, महाराज वहां पर रुके, तो ये श्लोका नहीं बताना, मतलब ये बोलना नहीं चाहते थे कि बिकॉज इट विल बी एन काइंड ऑफ एन ऑफेंस टुवर्ड्स द महाराज कि भाई मैं ज्यादा जानता हूँ। तब उसके बाद में फिर महाराज ने जब ये है, महाराज ने उसको सराहा और ये कहा कि तुम जानते थे मगर तुमने नहीं किया, ये तुमने अच्छा किया। मगर अगर मैं वहां पर पूछता कि व्हाट श्लोका इज दैट, एंड देन यू वुड हैव रिप्लाइड, इट वुड हैव मतलब वो मतलब अप्रोप्रिएट होता। मगर तुमने जो किया वो सही किया, तुमने जानते, तुमको श्लोक पता था, फिर भी तुमने मतलब जो है उस समय पर, दैट्स वैष्णव एटिकेट्स, दैट तुमने उस क्लास के अंदर वो श्लोक के बारे में मुझे मतलब श्लोक को नरेट नहीं किया, बताया नहीं। सो दिस इज आल्सो एन एटिकेट। दीस आर वेरी सेंसिटिव थिंग्स व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इवन इफ द स्पीकर इज टॉकिंग, if he is asking for it, if he is saying that okay कौन सा श्लोक है भागवत में, they are not recollecting, then you tell him, then it's fine. But अगर वो पूछते नहीं है और वो trying to he is remembering and तुम बोलते हैं हाँ ये फलाना फलाना श्लोक है, that is trying to be becoming an over smart, and this is not the Vaishnav etiquette. Hare Krishna. This incident was quoted couple of times by Surat Mahav itself, तो उसमें ये शेयर किया था। तो yeah, that's true. क्यों अगेन उसका वही है कि he wants to show how smart I am, मुझे कितना पता है। प्रभु जी, लेकिन हम लोग इंफॉर्मेशन एडिंग के लिए अगर एक पॉइंट को बताएंगे, मतलब अभी कोई लेक्चर दे रहा है एंड प्रोबेबली ही हैज गिवन से फ्यू पॉइंट्स और एक 2-4 पॉइंट और ऐड करना है, तो विल दैट आल्सो बी कंसीडर्ड एज लस्ट? इसके लिए प्रभु, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी क्लास खत्म होता है तो बोले किसी को कोई पॉइंट्स ऐड करनी है, तो देन इट्स नॉट एन ऑफेंस। ओके, तो मतलब जैसे मतलब स्टूडेंट वाले प्रभु जी वाला कि ओवर पावर करना, मतलब कोई कुछ बता रहा है तो रुक हाँ, नहीं वो नहीं, द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस प्रभु, गोपी मनोहर प्रभु, यस गो अहेड। या नहीं, प्रभु ने भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, नाइस टर्निंग हैपनिंग।
तो कैसा है कि सी फिर कोई कुछ, जैसे हम लोग कोई कीर्तन का बात कर रहे हैं, अगर कीर्तन वो क्यों कर रहा है, we don't- उसका जो डिजायर है वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, ओनली लॉर्ड कैन अंडरस्टैंड। तो जैसे पॉइंट भी अगर बता रहा है, इट इज एडिंग फॉर द सेक ऑफ चर्निंग, देन इट इज फाइन, बट इफ इज ट्राइंग टू शो हिज स्मार्टनेस, देन दैट बिकम्स नॉन एटिकेट, वो एटिकेट के हिसाब से नहीं है, इट बिकम्स लस्ट, डेट्रिमेंटल टू हिम। जैसे कभी कभी होता है क्लास चल रहा है, जस्ट मिनट में, जैसे कभी कभी क्लास चल रहा था, बीच में हाथ उठा के वो लोग बोलना शुरू कर जाते हैं विदाउट इवन, कभी कभी तो मतलब ये स्टॉप द स्पीकर एंड दे स्टार्ट स्पीकिंग, विच इज नॉट करेक्ट। इसलिए हम लोगों ने एटिकेट रखा है, कोई बीच में नहीं बोलेगा, जब क्लास पूरा खत्म हो जाए प्रभु जब बोल देंगे कि भाई मेरा क्लास खत्म हो गया, अब किसी का कोई पॉइंट है तो बताओ, देन वी कैन स्टार्ट करें। लेकिन कभी कभी हम लोग देखते हैं, मतलब मैंने सिंधी हॉल में देखा है, वो क्लास चल रहा है, बीच में बोलना शुरू कर देते हैं वो, that is not correct, which is not in proper etiquette also, you are offending that vyasa sir। तो क्या मूड है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मूड प्रभु, इंटेंशन जो है वो दैट मैटर्स ना प्रभु जी। इंटेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपका इंटेंशन ओनली जो है लॉर्ड कैन अंडरस्टैंड। एक्सटर्नली इट में लुक लाइक वो बहुत भक्ति कर रहा है, एक्सटर्नली इट में लुक लाइक ही इज ऑफेंडिंग, बट उसका सिंसियर डिजायर है कि आई जस्ट वांट टू शेयर दिस पॉइंट फॉर शेयरिंग, देन इट इज ओके। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मूड एंड वी कैन नॉट जज दैट, बट हमको अपने पे ध्यान रखना है। हम दूसरे, जैसे मैं हमेशा बोलता ना, ये हम लोग जो सीख रहे हैं दूसरा गलती निकालने के लिए, अरे इसने ऐसा कर दिया था, उसने ऐसा कर दिया, नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, अरे यार ये प्रभु तो ऐसा हमेशा ऐसा करता है वैसा करता है, नहीं, इट इज नॉट फॉर दैट। हम लोग जब भी सीखते हैं, इट इज ऑलवेज फॉर अवर ओन learning and our own practical application of the principle. It is not never for to finding others mistake। नहीं तो अगर हम लोग तो नॉर्मली क्या होता है, फिलोसफी सीखते हैं दूसरे गलती, अरे हाँ यहाँ पे प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला था, इसने ऐसा किया, अरे यहाँ पे भागवतम के श्लोक में ऐसा लिखा था, इसने ये कर दिया, बट वेदर यू आर फॉलोइंग द प्रिंसिपल, दैट इज व्हाट वी हैव टू से। और उत्तम अधिकारी, हम लोग कल भी शाम को बात, उत्तम अधिकारी यही है, कनिष्ठ अधिकारी दूसरे में खोट देखता है और उत्तम अधिकारी अपने में खोट देखता है, हर किसी को समझता है कि ही इज ग्रेट एंड आई एम द मोस्ट फॉलन पर्सन। So it all depends on practical application and the mood. And भगवान देखते हैं, मतलब we cannot fool the Lord, हम उनको नहीं मूर्ख बना सकते, तो ही knows। और वैसे ही हम लोग को फिर है ना, ये यथा माम प्रपद है, तो उनको मूर्ख बना जाएंगे तो वो सबसे बड़ा छलिया है वो। हरे कृष्णा, सॉरी प्रभु, या गो अहेड। Hare Krishna, Prabhu, this reminds of another topic which is very important: fault finding. Yes, तो ये जो है, ये भी एक खतरनाक बीमारी है ये। तो या कभी we can take this separately. Hare Krishna. Yeah, I will say it's a बीमारी, people do that, fault finding, and especially the initial days of ISKCON, जब लोग ज्वाइन करते हैं तो वो दूसरे में ही खोट देखते हैं, अरे इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। इट इज a symptom of कनिष्ठ अधिकारी, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, बट ये नेवर क्या बोलते हैं ना, इंट्रोस्पेक्शन नहीं होता उसका, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो बोलते हैं, इंट्रोस्पेक्शन कि मैं ऐसा क्यों बिहेव किया, मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, व्हाई आई एम डूइंग दिस, ये क्यों हो रहा है, वो छोड़ के व्हेन यू स्टार्ट जस्ट जजिंग अदर, यू कैन से दैट, यू स्टार्ट जजिंग अदर, ये ऐसा है, ये ऐसा, ये ऐसा, देन दैट इज इवन डेट्रीमेंटल, क्योंकि वो ऑफेंसिव भी है, अपराध भी है, एंड नॉट गुड फॉर हिज ओन स्पिरिचुअल लाइफ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो फिर मतलब अभी आपने ये बताने के बाद एक थोड़ा सा क्लैरिटी आ गई कि मतलब जो सब बोलते थे कि कितना भी सात्विक खाना हो, कितना भी हो, और मतलब प्योरेस्ट खाना हो, लेकिन अगर वो भगवान को ऑफर नहीं किया तो इट इज एज
as abominable as a non-vegetarian food. बराबर ना प्रभु जी, मतलब उतना ही पाप लगता है जितना कोई because it is not non-vegetarian offered. हाँ, yes, because it is not offered. तो मतलब वो भी लस्ट में चला जाता है. Okay, got it प्रभु जी. और जैसे तो- तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक भी है ना, भुंजते थे तो अगम पापम, वो मतलब सादा पाप नहीं, अगम मतलब घोर पाप खा रहा है वो, चाहे वो सात्विक हो बड़ा एकदम सब है, लेकिन ऑफर्ड नहीं है, तो देन इट इज अ सिंफुल एक्ट. Right, got it प्रभु जी. Thank you प्रभु जी. उद्धव पृष्ठ प्रभु जी, सूरज माधव प्रभु जी, गोपी मनु प्रभु जी, थैंक यू. हरे कृष्णा. थैंक यू उद्धव पृष्ठ प्रभु जी को बोलना चाहिए, वेरी नाइस टर्निंग इज हैपनिंग. मुझे इतना डिटेल खोल के ही हैज एक्सप्लेन्ड सो नाइसली, सो वी कैन थिंक इन दैट डायरेक्शन. सो थैंक यू टू उद्धव पृष्ठ प्रभु. हरे कृष्णा. All glories to Srila Prabhupada and Guru. Hare Krishna. Yeah. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम. धन्यवाद प्रभु जी, साधु साधु, बहुत अच्छा आपने समझाया, और जो इतना अच्छा सब ये उसके बाद इतना अच्छा श्रवण करने मिला, सबको दंडवत प्रणाम, साधु साधु. हरे कृष्णा. हाँ समीर प्रभु बोलिए. प्रभु जी जस्ट एक पॉइंट तो मतलब पूछना था, फिर मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे 1 and 0 ओनली 2 पॉसिबिलिटीज है. देयर इज नो मिड, राइट? आइदर इट इज कृष्णा कॉन्शियस और इट इज लस्ट. देयर इज नो मिडल पॉइंट. मिडवे है ही नहीं यहाँ पर, दी एक्सट्रीम्स है. यस. ओके. तो आइदर इट इज लस्टी डिजायर और इट इज कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी. एग्जैक्टली. यस, थैंक यू, थैंक यू. और ऐसा ही स्टैंडर्ड सेट करेंगे तो हम प्रगति करेंगे, नहीं तो जैसे प्रभु ने कहा माइंड विल गिव स्पेस, अरे ऐसा कुछ नहीं, तुम तो बिना प्याज लहसुन खा रहे हो तो चलता है, वो माइंड आपको एकदम कंफर्ट जोन में डालते रहेगा. बट अगर ऐसा स्टैंडर्ड सेट करेंगे देन ओनली विल प्रोग्रेस. और समीर प्रभु ने सही बताया कि उनकी लैंग्वेज में बता दिया 1 and 0. कंप्यूटर की लैंग्वेज है ना 1 and 0 वाली. हरे कृष्णा, बहुत ही अच्छा क्लास था आज. और समीर प्रभु, सनातनता प्रभु जी ने एक पॉइंट जो बोला था, उससे कुछ जो डिवोटियों से सुना था वो जस्ट शेयर करना था. सनातनता प्रभु जी से जैसे क्वेश्चन जो पूछा था, तो उसमें मुझे धर्मिष्ठा माता जी का जो क्लास था उन्होंने दिया था, एंड में माता जी ने ये पॉइंट रखी थी कि किसी को हमें जज नहीं करना चाहिए. तो डिवोटीज का ये होता है कि उनको बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए, जैसे माता जी ने हमें सिखाया था. तो कुछ भी हो, कभी भी डिवोटी जो है वो किसी को जज नहीं करेगा, और वो डिवोटी की क्वालिटी ही नहीं है पहली बात तो वो माता जी की एक पॉइंट याद आ रही थी. और जैसे एक बार सहिष्णु प्रभु जी की भी इस्कॉन अहमदाबाद में क्लास हुई थी. तो जैसे कभी पॉइंट आती है, जैसे कि कोई बहुत प्रभु जी बता रहे थे कि कोई अच्छा कीर्तन करता है, या किसी ने उनसे प्रश्न पूछा कि प्रभु जी अगर भगवान का नाम है, कुछ लोग अच्छे से नहीं ले पाते चैंटिंग में, तो कृष्णा कृष्णा बोलते हैं. तो प्रभु जी ने तभी बताया था कि भगवान भावग्राही जनार्दना बोला जाता है भगवान को. भगवान भाव देखते हैं. कि प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया था कि चाइनीज लोग तो कृष्णा कृष्णा बोलते हैं, और यही अमोघ लीला प्रभु जी भी बोलते हैं कि भगवान वो नहीं देखते कि अरे इसने मेरा नाम अच्छे से नहीं लिया, अभी जा मर तू, नरक में मर. तो कोई कीर्तन कर रहा है कोई अच्छे से, या मतलब जो भी, तो भगवान उसका ये नहीं देखेंगे कि अच्छा अपनी लस्ट के लिए कर रहा है. तो ये डिवोटीज हमको सिखाते हैं कि वो भगवान जो है वो भावग्राही जनार्दन है. भगवान जज नहीं करते और भगवान किसी में फर्क नहीं करते. ये डिवोटीज ने हमेशा से मतलब हमें सिखाया है कि भगवान भाव को देखते हैं, और अगर किसी में भी कोई त्रुटि है तो भगवान, ये जो डिवोटीज है सारे बताते हैं कि वो भगवान फिर उसको लेके, भाव को देख के उससे धीरे धीरे क्लेंस करते हैं भगवान. भले अगर किसी में कोई ऐसा डिजायर होगा भी कि है ना उसकी प्रशंसा हो या जो भी, लेकिन भगवान ये देखते हैं कि उसने मेरे लिए, क्योंकि भगवान भावग्राही जनार्दन है, तो भगवान ये देखते हैं कि उसने मेरे लिए क्या किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता भगवान उसकी हृदय की शुद्धि करते हैं वैसे. तो सनातन प्रभु जी के इस पे ये पॉइंट याद आया था.
और दूसरे 2 पॉइंट्स भी थे जो अभी डिस्कस हुए थे काम के बारे में। तो इस्कॉन रायपुर की क्लास हुई थी, अनंत श्याम प्रभु जी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि काम के बारे में प्रभु जी ब्रह्मचारी प्रभु जी बता रहे थे कि जो वास्तव में जो हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही थे, जो काम वासना जो असल में अभी प्रकट होती है, वो ऐसे प्रस्तुत होती है कि भगवान वहां पे हमें भगवान से जो प्रेम था, जो अटूट प्रेम था, वो उसका, क्योंकि हम जानते हैं मटेरियल वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट, बिल्कुल उल्टा है उसका, जैसे बनिया ट्री का उल्टा रिफ्लेक्शन बताया गया गीता में। तो प्रभु जी बता रहे थे कि बिल्कुल उसका उल्टा काम वासना के रूप में प्रस्तुत होता है यहाँ पे, इसीलिए काम वासना आती है, क्योंकि वही प्रेम था हमारे अंदर भगवान के लिए। द इन्वर्टेड रिफ्लेक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ लस्ट। तो दिस इज व्हाट अनंत श्याम प्रभु जी सेड, इसीलिए काम वासना होती है। और दूसरी एक पॉइंट जो इस्कॉन गुड़गांव में सीखने को मिली थी कि प्रभु जी बता रहे थे, जो व्यासासन पे सन्यासी प्रभु जी कह रहे थे कि एक बार एक ब्राह्मण था और उसे बहुत घमंड था अपने मतलब पांडित्व, या मतलब अपने ब्राह्मण जो भी उसने सीखा है भगवान की, वो करता था सेवा पूजा। और एक वैश्या रहती थी बाजू में ही, तो वो हमेशा यही सोचता रहता था कि मैं तो बहुत ही महान व्यक्ति हूँ, मैं भगवान को याद करता हूँ, और अंत में यही सोचता रहता कि ये वैश्या कितने गंदे काम करती है, ये वो। तो प्रभु जी ने इतने सुंदर तरीके से उसको बिल्कुल खारिज किया, एकदम स्वॉर्ड से क्लैश किया उसकी सोच को। प्रभु जी ने बताया कि वो ये सोचता रहता था अपने ही अभिमान में, घमंड में पफ्ड अप होता जा रहा था कि मैं तो एंड में मेरे पास यमराज नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो भगवान की सेवा कर रहा हूँ, शास्त्र पढ़ा हूँ, बड़े बड़े श्लोक कोट कर रहा हूँ, मैं बहुत महान हूँ, मेरे जैसा कुछ भक्त है ही नहीं, या मेरे जैसा तो कोई बड़ा विद्वान व्यक्ति है ही नहीं। तो जब वैश्या और इन दोनों का अंत आया, यमराज आ गए, तो वो देख के यमराज को हैरान रह गया। तो वो यमराज को कहता है, महाराज आप गलत एड्रेस पे आ गए हैं, ऐसे प्रभु जी बता रहे थे, आप गलत एड्रेस पे आए हैं यमराज महाराज, उधर जाइए, उनका एड्रेस वो है। तो यमराज कहते हैं बिल्कुल नहीं, हमारा एड्रेस गलत बिल्कुल नहीं है, तुम ही हो, तुम्हारे यहीं पे आना है। क्योंकि वो वैश्या कभी भी गलत नहीं सोचती थी उस ब्राह्मण के बारे में, इसीलिए यमराज वहां पे आया, क्योंकि उसने सारी जिंदगी भगवान के बारे में सोचा, लेकिन एक चीज वो गलत कर रहा था, वो ये कर रहा था कि वो वैश्या के बारे में हमेशा कटु वचन, गलत ही सोचता रहता था, उसके बारे में गलत बोलता रहता था। तो हृदय में जो मैल है, प्रभु जी समझा रहे थे, वो आपका नहीं गया तो भी आपके पास यमराज आएंगे ही, क्योंकि आप जो आपके बारे में गलत सोच भी नहीं रहा है, आप बेफालतू में उसे तंग कर रहे हो, उसके बारे में गलत सोच रहे हो। तो उसी वैश्या के लिए वो गलत सोच रहा था, और उससे परम गति प्राप्त हुई वैश्या को, और इसके लिए यमराज आ गए। तो ये जो महाराज ने समझाया, तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, आई होप सनातन प्रभु जी को भी कुछ पॉइंट्स वैल्यूएबल लगे होंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय माता जी, थैंक यू। आपने वो जो अनंत श्याम प्रभु जी का जो पॉइंट बताया ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और काफी मतलब रिफ्लेक्टिंग बोलते हैं ना, काइंड ऑफ है कि हम लोग यहाँ पे जो करते हैं दैट इज जस्ट अ परवर्टेड विजन ऑफ स्पिरिचुअल स्काई। तो यहाँ पे मतलब जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि एनी एक्टिविटी विच इज नॉट कृष्णा कॉन्शियस इज लस्ट। और यहाँ पे जैसे लोग हम लोग देखते हैं, वो सब जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और जो खुद को ग्रेट कहते बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं कि खुद एंजॉय करो, किसी को परेशान मत करो, देन यू आर लिविंग अ गुड लाइफ। तो दैट इज नॉट गुड लाइफ। प्रभुपाद जी के हिसाब से, चैतन्य चरितमृत के हिसाब से, इट इज नॉट अ गुड लाइफ। इफ यू आर डूइंग इट ओनली फॉर योरसेल्फ, इट इज डेफिनेटली अ लस्टी डिजायर। तो इट गिव्स अ रियल इंफॉर्मेशन। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्णा।